नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की बात चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी करवाई जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं परशुराम अवतार की कथा। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। त्रेता युग के प्रारंभ में जब मानव समाज अपनी शक्ति और समृद्धि के चरम पर था, तभी अहंकार और अत्याचार भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। शासक राजाओं जिन्हें प्रजा की रक्षा करनी थी, वे स्वयं प्रजा के शोषक और पीड़क बन बैठे थे। उनकी तलवारें प्रजाजन के लिए सुरक्षा का नहीं बल्कि आतंक का प्रतीक बन चुकी थी। पृथ्वी देवी कराह उठी। वे देवताओं के पास गईं और बोली, हे देवगण, मेरे अंग पर अधर्म का बोझ बढ़ रहा है। शासक अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। धर्म की जड़ें सूख रही हैं। कृपा कर कोई उपाय कीजिए। देवगण व्याकुल होकर स्वयं भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और बोले, हे जगन्नाथ, अब केवल आप ही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं अवतरित होता हूं। इस बार मैं भृगुवंश में अवतरित होऊंगा, ताकि आतताइयों के गर्व को चूर चूर कर सकूं। महान ऋषि रुचिक के पुत्र थे जमदग्नि। वे तप, ब्रह्मतेज और धर्म पालन में अद्वितीय थे। उनका विवाह हुआ था राजा रेणुक की पुत्री रेणुका से। रेणुका अत्यंत पवित्र, पतिव्रता और तेजस्विनी थी। उनके तप और पवित्रता से संपूर्ण आश्रम प्रकाशमान रहता था। इन्हीं के घर भगवान विष्णु का अंशावतार पुत्र जन्मा। जन्म होते ही बालक के मुख पर दिव्य आभा थी। ऋषियों ने उसका नाम रखा राम। राम बचपन से ही असाधारण थे। वे साधारण बालकों की भांति खेलों में नहीं रमते थे। उनका मन सदा शस्त्रों और तप में लगा रहता था। कहा जाता है कि एक बार माता रेणुका ने देखा कि राम अपने छोटे हाथों में लकड़ी का डंडा लेकर शत्रु के पुतले को काटने का अभ्यास कर रहे हैं। माता रेणुका ने पूछा, पुत्र, तुम खेलते क्यों नहीं? हमेशा युद्ध की बातें क्यों करते हो? राम ने गंभीर स्वर में कहा, माता, मैं खेल के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए जन्मा हूं। उनकी यह वाणी सुनकर माता विस्मित रह गई। जमदग्नि भी समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अंश है। राम का मन केवल शस्त्रों में नहीं था, बल्कि उन्हें अद्भुत तप की लालसा भी थी। उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव प्रकट हुए और बोले, राम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहिए? राम ने कहा, हे देवाधिदेव, मुझे ऐसा शस्त्र दीजिए जो धर्म की रक्षा का साधन बने, जिसके आगे अधर्मी टिक न सके। शिव ने उन्हें अपना दिव्य परशु प्रदान किया। उस परशु को धारण करते ही राम की आभा और बढ़ गई। तभी से वे कहलाए परशुराम। उस समय पृथ्वी पर एक महान योद्धा का नाम गूंजता था, सहस्रबाहु अर्जुन, जिसे कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता है वंश का यह राजा शिव जी का भक्त था। कठोर तपस्या से उसने महादेव को प्रसन्न किया और उनसे वर पाया, 1000 भुजाओं का बल। इस वरदान से अर्जुन अद्वितीय बन गया। उसकी भुजाएं पर्वत की तरह शक्तिशाली थी। जब वह धनुष उठाता तो आकाश गूंज उठता, जब गदा घुमाता तो धरती कांप जाती। एक बार तो उसने रावण तक को परास्त किया था। उसके राज्य की सीमाएं फैलती गईं। उसकी सेना प्रचंड थी। लोग भय के कारण उसका नाम सुनते ही कांप उठते। परंतु शक्ति के साथ आया अहंकार। एक दिन वह अपने अनुचरों के साथ शिकार खेलने निकला। अत्यधिक परिश्रम और भूख प्यास से व्याकुल होकर वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि सदा कामधेनु गाय की कृपा से अतिथियों का सत्कार किया करते थे। वह गाय दिव्य थी। उससे इच्छानुसार भोजन, वस्त्र और सामग्री मिल जाती थी। ऋषि ने सहस्रबाहु अर्जुन और उसके अनुचरों का आदरपूर्वक स्वागत किया। आश्रम में रहते हुए राजा ने देखा कि सामान्य सा दिखने वाला आश्रम क्षण भर में दिव्य भोजन और वस्त्रों से भर गया। राजा चकित हुआ और पूछा, हे ऋषि, यह अद्भुत वैभव कैसे संभव हुआ? जमदग्नि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह सब कामधेनु की कृपा है।
देवताओं ने इसे हमें धर्म रक्षा हेतु दिया है। कामधेनु की अद्भुत शक्ति देखकर अर्जुन के मन में लोभ उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, यदि यह गाय मेरे महल में हो तो मैं स्वर्ग जैसा वैभव पा सकता हूं। कोई शत्रु मेरा सामना नहीं कर पाएगा। वह बोला, हे ऋषि, यह गाय मुझे दे दीजिए। मेरे महल में यह गाय अधिक उपयुक्त रहेगी। जमदग्नि ने दृढ़ता से उत्तर दिया, राजन, यह गाय हमें देवताओं ने दी है। यह प्रजा पालन और यज्ञ हेतु आवश्यक है। इसे किसी को दिया नहीं जा सकता। अर्जुन का चेहरा क्रोध और गर्व से तमतमा उठा। वह गरजा, ऋषि, मेरी आज्ञा टालने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि मैं सहस्त्रबाहु हूं? मेरी शक्ति से देवता भी भयभीत रहते हैं। उसने बलपूर्वक कामधेनु को पकड़ लिया और अपने सैनिकों को आदेश देकर वह कामधेनु को छीनकर अपने नगर ले गया। पर आश्रम में गहरा सन्नाटा छा गया। माता रेणुका की आंखों से आंसू बहने लगे। जमदग्नि ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यह अन्याय है, परंतु समय आने पर इसका फल उसे अवश्य मिलेगा। आश्रम के वृक्ष भी मानो कांप रहे थे। पक्षी चुप हो गए। धरती जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी, और वह तूफान था परशुराम का क्रोध। संध्या ढल चुकी थी। आश्रम के वृक्षों के बीच से लौटते हुए परशुराम ने देखा, माता रेणुका की आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं और पिता जमदग्नि गंभीर चिंतन में लीन है। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, माता, पिता, यह कैसी व्यथा है? किसने हमारे आश्रम का अपमान किया है? रेणुका ने रोते हुए उत्तर दिया, पुत्र, वह सहस्त्रबाहु अर्जुन। उसने बलपूर्वक हमारी कामधेनु छीन ली। हमारे धर्म और तप का सहारा छिन गया। परशुराम की आंखें अग्नि समान लाल हो उठी। उनका स्वर गर्जना की भांति गूंजा, आज मैं उसे दिखाऊंगा कि धर्म की शक्ति के आगे हजार भुजाएं भी व्यर्थ हैं। परशुराम ने अपना दिव्य परशु उठाया। वह परशु शिवजी का वरदान था। जो ही उन्होंने उसे हाथ में धारण किया, आकाश में गड़गड़ाहट हुई, धरती हिल उठी और देवताओं ने घोषणा की, अब अधर्म का अंत निश्चित है। वे अकेले ही निकल पड़े सहस्त्रबाहु अर्जुन की ओर। है वंशी राजा अपने महल में बैठा था। कामधेनु उसके महल में बांधी गई थी, परंतु वह बेचैन होकर रंभा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो वह परशुराम को पुकार रही हो। अचानक प्रहरी दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज, कोई ब्राह्मण कुमार परशु लेकर महल की ओर आ रहा है। उसकी आंखों में अग्नि है। वह अकेला है, परंतु उसकी गति से सेना भयभीत हो रही है। अर्जुन हंस पड़ा। एक ब्राह्मण बालक मेरे विरुद्ध? परशुराम महल के द्वार पर पहुंचे और गरजे, हे अर्जुन, तुमने धर्म का अपमान किया है। तुमने मेरे पिता का आदर नहीं किया, बल्कि उनकी कामधेनु छीन ली। अब तैयार हो जाओ अपने अंत के लिए। अर्जुन हंसते हुए बोला, ब्राह्मण कुमार, तुम मुझे चुनौती देते हो? मेरी हजार भुजाएं पर्वत तोड़ सकती हैं। तुम्हारा परशु क्या कर लेगा? युद्ध भूमि सज गई। हजारों सैनिक घेरकर खड़े हो गए। नगाड़े बज उठे। आकाश में देवता भी देखने के लिए उपस्थित हुए। अर्जुन ने एक साथ सैकड़ों बाण चलाए। उसकी हजार भुजाएं मानो तूफान बन गई, किंतु परशुराम ने अपने परशु का एक ही वार किया। आकाश से बिजली गिरी मानो। अर्जुन के सैकड़ों बाण टुकड़े टुकड़े हो गए। परशुराम आगे बढ़े और कहा, अर्जुन, यह तेरी पहली भूल थी कि तूने ब्राह्मण का अपमान किया। अब दूसरी भूल न कर, नहीं तो जीवन तुझसे छिन जाएगा। अर्जुन क्रोध से लाल हो उठा। उसने अपनी सहस्त्र भुजाओं को प्रकट किया, परंतु परशुराम ने एक ही प्रहार में अर्जुन की हजार भुजाएं कटकर भूमि पर गिर गईं। धरती थर्रा उठी। सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अर्जुन घायल होकर गिर पड़ा। उसने कांपते स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति तो देवताओं से भी अधिक है। परशुराम ने गर्जना की, मैं हूं विष्णु का अंश। मैं हूं वह जो अधर्म का नाश करता है। आज तेरा अंत निश्चित है। उन्होंने परशु से अर्जुन का वध कर दिया। उसका सिर भूमि पर गिरते ही आकाश से देवताओं की स्तुति गूंज उठी। परशुराम ने कामधेनु को मुक्त किया और उसे लेकर आश्रम लौटे। माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, परंतु वे जानते थे यह तो केवल प्रारंभ है।
अब आगे अधर्मियों का अहंकार बार बार परशुराम के परशु से टकराएगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन के वध के बाद हैहय्य वंशी राज्य शोक और क्रोध से जल उठा। अर्जुन के पुत्रों ने पिता की मृत्यु पर शपथ ली, जिस ब्राह्मण ने हमारे पिता को मारा है हम उसके कुल का सर्वनाश करेंगे, उसका आश्रम राख कर देंगे, उसके परिवार का रक्त हमारी प्यास बुझाएगा। वे जानते थे कि सीधे परशुराम से टकराना मृत्यु को बुलाना है, इसलिए उन्होंने एक नीच योजना बनाई। एक दिन परशुराम पर्वतों में तप कर रहे थे। उसी अवसर को अर्जुन के पुत्रों ने चुना। वे विशाल सेना के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचे। आश्रम शांत था। जमदग्नि अपने आसन पर बैठे झप कर रहे थे। माता रेणुका जल लाने गई हुई थी। हे राजकुमारों ने क्रोध से कांपते हुए कहा, हे ऋषि, तुम्हारे पुत्र ने हमारे पिता का वध किया। अब इसका प्रायश्चित तुम्हें अपने प्राण देकर करना होगा। जमदग्नि ने आंखें खोली। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्रों, मैंने तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं किया। यह सब तुम्हारे पिता का अहंकार था। परंतु अंधे प्रतिशोध में डूबे वे राजकुमार कुछ सुने बिना उन्होंने निर्दयता से महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। जब माता रेणुका लौटकर आईं, तो उन्होंने अपने पति को भूमि पर निष्प्राण देखा। उनकी छाती पर चोटों के निशान थे और रक्त से आश्रम का आंगन भर गया था। रेणुका विलाप करने लगी, हे स्वामी, आपने सदा धर्म का पालन किया, कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहा, फिर भी आपको यह मृत्यु क्यों मिली? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? अब मेरे पुत्र को कौन रोक पाएगा? उनकी करुण पुकार से वन और आकाश गूंज उठा। ऋषि मुनि भी शोक में डूब गए। परशुराम जब लौटे और उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें रक्तमय हो उठी। उन्होंने माता की पीड़ा सुनी और पिता का शव देखा और परशुराम क्रोध में बोले, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक पृथ्वी पर अधर्म के मार्ग पर चलने वाले क्षत्रियों का एक भी बीज रहेगा, तब तक मेरा परशु विश्राम नहीं करेगा। आकाश कांप उठा। देवताओं ने घोषणा की, धर्म का तूफान उठ चुका है।